क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे आज भी हमेशा की तरह। यस, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है ना। भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, तो पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। और पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्या, हमने पिछले 4-5 क्लासेस में ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। कौन सा टॉपिक? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। यानी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं एक एक करके, ठीक है। भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये सब चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। तो उसी में से, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। उसी में से एक क्वेश्चन है आपके लिए, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी करने के लिए दिए थे। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, वो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे पोल में। क्वेश्चन क्या है? 17/45 को भाग करना है 51/3 से, ठीक है। 17/45 को क्या करना है? भाग करना है किससे? 51/3 से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करो पहले, उसके बाद पोल में आंसर करो। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था कि भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, उसी में से मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 17/45 को भाग करो 51/3 से। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और आंसर आपको करना है पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दशमलव या डेसिमल। ओके, चलिए करिए सभी लोग, आपके पास पूरा 1 मिनट है, करिए। हेलो एवरीवन, जिन जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, तो वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से और आंसर करना है पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज चुका हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यस, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। जो बाकी लोग बच गए हैं या जो अभी अभी क्लास में आए हैं, वो लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सबका आंसर सही है, लेकिन जो लोग अभी अभी क्लास में आए हैं या जिनका सॉल्व करना बाकी रह गया है, वो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। वेरी गुड। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। यस, अर्पित ने अभी अभी ज्वाइन किए क्लास। अर्पित, आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से और आखिरी 30 सेकंड है आपके पास, लास्ट 30 सेकंड। और सभी बच्चों को मैं बता दूं, अपनी कॉपी में सॉल्व करना सभी लोग, क्योंकि मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करा के। तो सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। तो पिछली क्लास में मैंने भाग करना सिखाया था कि कैसे हम दो भिन्नों को भाग करते हैं,
क्या बताया था मैंने? 3 स्टेप बताए थे। कितने स्टेप बताए थे? 3 स्टेप बताए थे। वो 3 स्टेप आपको यूज करने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सभी लोग स्टेप्स का यूज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वेरी गुड। जो बच्चे आराम से लेट कर क्लास को कर रहे हैं, मूवी की तरह देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीने बाद आज क्लास में आए हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान दें, अपनी कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि जैसे ही पोल एंड होगा मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करा के। तो अपनी कॉपी लीजिए और सॉल्व कीजिए। सही गलत से मुझे नहीं मतलब, गलत सॉल्व करो लेकिन सॉल्व करो। चलिए आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, किया सबने ये सॉल्व क्वेश्चन? 2 लोगों ने सॉल्व नहीं किया। चलिए मैं फिर नाम लेता हूँ किसी एक बच्चे का, वो मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे। ओके, मुस्कान आप दिखाइए अपनी कॉपी। मुस्कान। ओके मुस्कान, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। चलिए अर्पित बेनीवाल आप दिखाइए अपनी कॉपी। अर्पित आप दिखाइए कॉपी, आपने कैसे सॉल्व किया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, कृष गोयल। कृष गोयल आप दिखाइए अपनी कॉपी, आपने कैसे सॉल्व किया? कृष गोयल प्लीज, अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप प्लीज उसका आंसर मुझे कीजिए। कृष गोयल अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? नहीं किया। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को हर क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए मैंने बताया था आपको पहला स्टेप कि जो पहली संख्या है, पहली जो भिन्न है, उसको हम क्या रखते हैं? ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, उसको नहीं छेड़ते। तो 17/45 ऐसे का ऐसे ही रखा। भाग की जगह गुणा आ जाता है और दूसरी संख्या का हम व्युत्क्रम निकालते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या का हम क्या निकालते हैं? व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। अब ये व्युत्क्रम और रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो संख्या नीचे है, जो हर है, उसको अंश बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो, यानी इसको उल्टा कर दो। जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। तो 51/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 3/51। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 तिया 51। इसी तरीके से ये 3 एकम 3, और ये जब 45 को 3 से भाग करोगे तो आएगा 15। तो मेरा क्या बचा? 1/15 गुणा 1/3, यानी 1 की गुणा 1 में की और 15 की गुणा 3 में की, तो 45। तो आपका आंसर क्या आया? 1/45, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए समझ आया सभी को? अगर सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा खत्म होता है भिन्नों का भाग, यानी भिन्नों पर जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था भिन्न क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था भिन्न के प्रकार, उसके बाद हमने पढ़ा था भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, फिर पढ़ा था भिन्न को कैसे घटाते हैं, फिर पढ़ा था भिन्न की कैसे गुणा करते हैं, और फिर पढ़ा कि भिन्न को कैसे भाग करते हैं। और यहाँ पर हमारा भिन्न टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है दशमलव या डेसिमल। तो डेसिमल या दशमलव क्या होता है? कहां से आया ये डेसिमल और दशमलव? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 5 किलोग्राम में 10 मीटर जोड़ दो। ठीक है, 5 केजी में क्या जोड़ दो? 5 किलोग्राम में क्या जोड़ दो? 10 मीटर जोड़कर बता दो।
तो क्या आप जोड़ सकते हो 5 किलोग्राम में 10 मीटर? कितने बच्चे इसका आंसर 15 बताएंगे मुझे? 5 किलोग्राम में अगर मैं कहूं 10 मीटर जोड़ दो, तो कितने बच्चे जोड़ सकते हैं? अच्छा, आप आंसर दे रहे हैं 5.10। कैसे? मीटर को किलोग्राम में आपने कैसे बदला? हम इसको नहीं जोड़ सकते, हम इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों की जो यूनिट है, दोनों के जो मात्रक हैं वो अलग अलग हैं। पांच का इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। और इसका मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या हम कभी किलोग्राम में मीटर जोड़ सकते हैं? यस, अर्पित। अर्पित ने कहा कि यूनिट सेम नहीं है, मात्रक सेम नहीं है, तो आप इसको कैसे जोड़ दोगे? 5 किलोग्राम और 10 मीटर को आप कैसे जोड़ दोगे जब यूनिट ही अलग अलग है? इसकी इस 10 की यूनिट मीटर है और 5 की यूनिट किलोग्राम है, यानी मात्रक किलोग्राम है, इसका मीटर है। तो हमें पहले इस मीटर को बदलना पड़ेगा किलोग्राम में, या किलोग्राम को बदलना पड़ेगा मीटर में। यानी सबसे पहले हमें मात्रकों को समान करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मात्रकों को समान करना पड़ेगा, यानी बराबर करना पड़ेगा। और जब हम मात्रकों को बराबर करेंगे, वहीं पर हमारा दशमलव का दशमलव की उत्पत्ति होती है। दशमलव हमारा वहीं से आता है। तो इसके एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपए और 50 पैसे, इनको जोड़ो। अगर मैं कहूं 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ो, तो क्या क्या आएगा इनको जोड़ के? बताइए। 2 रुपए और 50 पैसे, यूनिट सेम नहीं है तो सेम करेंगे हम पहले, ठीक है? यस। तो दो की यूनिट क्या है? रुपीज। दो की यूनिट क्या है? रुपीज, यानी रुपए। 5 की यूनिट क्या है? पैसा। ठीक है। 5 की यूनिट, सॉरी, 50 की यूनिट क्या है? पैसा। तो हम इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते सिंपल, कि 2 रुपए में 50 पैसे जोड़कर 52 आ जाए। ये गलत है। 2 और 50 52 नहीं हो सकते। कब? जब यूनिट इनकी एक अलग अलग हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं इनको बदल दूंगा। मैं क्या करूंगा? पैसे को रुपए में बदलता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 250 पैसे, 250 पैसे सही आंसर है, लेकिन आपने रुपए को पैसे में बदला है। लेकिन मैं यहां रुपए को पैसे में ना बदलकर पैसे को रुपए में बदलूंगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि मुझे दशमलव चाहिए, है ना? तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 50 पैसे को रुपए में बदलूंगा। तो कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो मुझे बताओ 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? यस, बताइए। कितने बच्चे बता सकते हैं कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 50 पैसे में कितना होगा? अरे, ऐसे ऐसे मान के चलो कि एक पेन जो है वो 100 रुपए का आता है। ठीक है, मैं यहां पर बताता हूं। 100 रुपए का क्या आता है? एक पेन आ रहा है। तो 50 रुपए के कितने पेन आएंगे? आधा आएगा ना। 100 रुपए का पूरा एक पेन है, 50 रुपए का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्योंकि 100 भी तो 50 का आधा हो रहा है, तो पेन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर मैं कहूंगा, अगर 100 पैसे में 1 रुपया है, तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? आधा रुपया होगा। तो यहां से मैं अब इनको जोड़ सकता हूं, यानी 2 रुपए में मैं आधा रुपया जोड़ सकता हूं, क्योंकि दो भी रुपए में है, दो का मात्रक भी रुपए है और आधा का मात्रक भी रुपए है। तो यहाँ पे जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2+1/2। अब मैं इनको जोड़ सकता हूं, क्योंकि दो भी क्या है? रुपए में है, और आधा भी क्या है? रुपए में है। अब बात आती है, 2 को 1/2 में जोड़ेंगे कैसे? तो 1/2 का मतलब क्या है? इसको मैं हटाता हूं। 1/2 का मतलब क्या है? कि एक को 2 से भाग कर दो। एक को 2 से भाग कर दो। अब एक तो 2 से भाग होगा नहीं, तो यहां पर अपनी तरफ से मुझे एक जीरो लगानी पड़ेगी। और जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा, तो भागफल में एक दशमलव आ जाएगा। और दो पंजे कितने हो गए? 10 हो गए।
तो 1/2 बराबर क्या आया? 0.5। 1/2 बराबर क्या आया? 0.5। बताओ समझ में आई ये चीज? आधे का मतलब क्या होता है? 0.5। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहां आधे की बजाय क्या लिख दूंगा? बराबर में 2 प्लस 0.5। और जब आप 2 में 0.5 जोड़ोगे, अब आप ये पूछोगे कि सर जिनको जोड़ना नहीं आता वो सब्र करें थोड़ा, हम आगे सीखेंगे जोड़ना। जिनको आता है वेरी गुड। तो 2 में जब आप 0.5 को जोड़ोगे तो आएगा 2.5। और ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए ये? 2.5 रुपए, यानी 2.5 रुपया। तो 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ने पर कितने रुपए आएंगे? 2.5। ये जो बिंदु लगा है 2 और 5 के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। और इंग्लिश में बोला जाता है डेसिमल। तो ये जो मैंने कहानी आपको पूरी बताई है, किस लिए बताई है? ये बताने के लिए कि दशमलव आया कहां से। रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और। मुझे 2 रुपए और 50 पैसे को जोड़ना था। 2 रुपए और 50 पैसे को मुझे जोड़ना था और बताना था टोटल कितने रुपए हुए। लेकिन हाँ मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। लेकिन ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो इसलिए मुझे इस पैसे को पहले रुपए में बदलना पड़ेगा। इस पैसे को पहले रुपए में बदलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 2 रुपए प्लस 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? अभी अभी मैंने बताया, अभी बताया था ना, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो 50 पैसे में कितने रुपए हो गए? आधा रुपया। तो ये हो गया 1/2 रुपया। बताओ यहां तक डाउट किसी को? यहां तक डाउट? 50 पैसे को मैं क्या 1/2 रुपया लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखो, ये तो 2 रुपए ऐसे ही रहा। अब 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है कि 1 को 2 से भाग दे दो। ठीक है, 1 को 2 से भाग दे दो। तो देखो भाग कैसे देते हैं ये हम आगे सीखेंगे। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे, चिंता मत करो। भाग कैसे देते हैं, जोड़ते कैसे हैं दशमलव संख्याओं को, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता देता हूं हल्का सा कि भाग कैसे देते हैं। देखो 1 को 2 से हम भाग नहीं दे सकते क्योंकि 1 2 से छोटी संख्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से एक जीरो मैं यहां लगा देता हूं। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई तो भागफल में एक दशमलव आ गया, एक पॉइंट आ गया, एक बिंदु आ गया। और जब मैंने फिर इसको भाग किया तो ये क्या हो गया? 2 पंजे 10। समझ में आया? 1 2 से छोटा है इसलिए मैं 1 को 2 से भाग नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर जीरो लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया। तो ये क्या बन गया? 0.5। तो 1/2 कितना कितना आया? 0.5 रुपए। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या आया? 0.5। बताओ यहां तक क्लियर है? जिनको डाउट था, अर्पित, मुस्कान, सभी लोग, सभी लोग बता दो। अगर यहां तक किसी भी पॉइंट में डाउट है किसी को तो पूछ लो। सभी को समझ आ गया यहां तक? अब मुझे क्या करना है? 2 और 0.5 को जोड़ना है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर हम जोड़ते कैसे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे कि जोड़ना कैसे। देखो 2 रुपए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.0 लिख सकता हूँ। 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ। बताओ, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता। दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, यानी 2 को मैं 2.0 भी लिख सकता हूँ। ये सबको पता है? अगर नहीं पता है तो सभी लोग इसको, हाँ ठीक है। अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? 0.5 जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे लगा दो पॉइंट। 2.0 लिखा, दशमलव के नीचे लगा दिया दशमलव। और दशमलव के बाद यहाँ पर 5 है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। दशमलव के बाद 5 है तो 0.5 लिख दिया। अब इनको जोड़ना है तो 0 और 5 5 हुआ। दशमलव ऐसे का ऐसे ही और 2 ऐसे का ऐसे ही। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आया है? 2.5 रुपए। जोड़ना आया समझ में? दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाते हैं। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। जब हम जोड़ना सीखेंगे तो बहुत अच्छे से ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो ये बताओ इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ, जिन्होंने आंसर 2.5 दिया था उन सबका सही था। और ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। क्या?
डेसिमल। ठीक है, तो दशमलव आया कहां से, ये मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश कर रहा था। यस साहिल, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आएगा। चिंता मत करो, आगे जब हम जोड़ना सीखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। जिसको जरा सा भी डाउट है कोई बात नहीं, जब हम जोड़ना सीखेंगे इनको, दशमलव संख्याओं को जब जोड़ना सीखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 रुपए और 50 पैसे को आपस में जोड़कर क्या आंसर निकाल दिया, 2.5 रुपए। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर इसमें तो जीरो आ रहा है, ये आपने तो आंसर बताया था 2.5 रुपए। ठीक है, लेकिन ये जीरो भी तो आ रहा है। आ रहा होगा ना मन में डाउट कि जीरो कहां से आ गया। तो दशमलव के बाद वही चीज, जीरो का कोई मान नहीं होता अगर जीरो लास्ट में लगी है। देखो अगर मैं लिखूं 2.50 तो ये बराबर है 2.5 के, क्योंकि अगर लास्ट में जीरो लगी है दशमलव के बाद तो उसका कोई मान नहीं होता। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है 2.05, तब आप ये जीरो नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जीरो 5 से पहले आ रही है, लास्ट में नहीं आ रही है। ये जीरो लास्ट में नहीं आ रही है, पहले आ रही है। तो इसको आप 2.5 नहीं लिख सकते। अगर लास्ट में जीरो है उसी को हटा सकते हो दशमलव के बाद, लेकिन अगर पहले जीरो आ रही है किसी संख्या के तो उसको नहीं हटा सकते। ये चीज सभी लोग नोट डाउन कर लो। हो सकता है काफी लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पे लास्ट में जीरो आ रही है तो हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर पहले आ रही है, हाँ 2.50 को 2.5 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है तो उसका कोई मान नहीं होता। यस, कितनी भी जीरो लगा लो साहिल, है ना। मैं अगर 2.50000000000000 कितनी भी जीरो लगा लो ये बराबर रहेगा 2.5 के। ये सारी जीरो बेकार हैं। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है तो वो बेकार है। ठीक है, लेकिन अगर पहले आ गई, जैसे मैंने लिख दिया ये जीरो 5 से पहले आ गई, तब बेकार नहीं है ये, तब बेकार नहीं है। लास्ट में आई तभी बेकार है, तब ये बहुत काम की है। इसको आप 2.5 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर जीरो कहां आ रही है, 5 से पहले आ रही है और ऊपर 5 के बाद आ रही थी जीरो, इसलिए हमने इनको हटा दिया। यानी लास्ट में अगर जीरो आए तो हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, बताओ ये चीज सबको क्लियर हुई। तो 2.50 रुपए लिख लो या 2.5 रुपए लिख लो, दोनों चीज बराबर है। जब आप मार्केट से कोई सामान लाते हो तो आपने देखा होगा उस पर प्राइस कैसे लिखा होता है। मान लो आप एक क्या खरीद के लाए, परफ्यूम खरीद के लाए मार्केट से, ठीक है, उस पर प्राइस लिखा हुआ है मान लो 205, तो ऐसे लिखा होता है क्या, सिर्फ उसके आगे दशमलव लगा के 00 लगा होता है। तो क्या आप वहां पर जाकर ये पूछते हो क्या दुकान वाले से कि मुझे 205 ही पे करने हैं, उससे ज्यादा? आप कितने पैसे देकर आते हो? 205 रुपए ही दे के आते हो ना। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ये बेकार है, दशमलव के बाद जीरो बेकार है अगर लास्ट में आ रही है तो। साबुन खरीद के लाओगे, सोप खरीद के लाओगे, उस पर कुछ प्राइस 25 रुपए लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा, दशमलव 00 करके लिखा रहेगा। ये जीरो बेकार है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे 25.00 को? 25 रुपए 0 पैसे। ठीक है, तो अब समझ में आया सभी को? आगे चले, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब दशमलव के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, सभी लोग ध्यान से सुनना। दशमलव संख्या में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ठीक है, अब वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग तो वो जो दशमलव से पहले लिखा होता है, जैसे 8.3 है, जैसे 8.3 है, इसके दो भाग हैं। एक भाग क्या है? जो दशमलव से पहले है, और एक भाग क्या है? जो दशमलव के बाद है। ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। एक भाग, एक हिस्सा क्या है? जो दशमलव से पहले लिखा है, और एक हिस्सा वो है जो दशमलव के बाद लिखा है। अब इनको कहते क्या है? इनको कहते क्या है कि जो दशमलव से पहले लिखा है उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। जो दशमलव से पहले लिखा है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या।
और जो दशमलव के बाद लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं, एक भाग वो जो दशमलव से पहले लिखा है, एक भाग वो जो दशमलव के बाद लिखा है। जो दशमलव से पहले लिखा है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद लिखा है उसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। अगर मैं कहूं 34.5, तो इसमें पूर्ण भाग क्या होगा, सभी बच्चे बताओ, सभी लोग बताओ, 34.5 में पूर्ण भाग क्या होगा। यस, जो दशमलव से पहले लिखा है वो होता है हमारा पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या, कुछ भी बोल दो। तो 34 क्या होगी, पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग। और दशमलव भाग क्या होगा, दशमलव भाग क्या होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, दशमलव भाग बोलेंगे। ठीक है, तो सभी को पता चला दशमलव हमारी दो भागों से मिलकर बनी है, एक दशमलव से पहले, एक दशमलव के बाद। जो दशमलव से पहले है उसको बोला जाएगा पूर्ण भाग, जो दशमलव के बाद है उसको बोला जाएगा दशमलव भाग या दशमलव संख्या। अब मान लो किसी संख्या में पूर्ण भाग है ही नहीं, जैसे मैं कहूं 0.5। ठीक है, अगला पॉइंट है यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, जैसे मैंने लिखा 0.5, इसमें पूर्ण भाग है क्या बताओ, यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा 0.5, तो इसमें पूर्ण भाग है, कुछ भी नहीं है पूर्ण भाग इसमें। तो जब पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु से पहले क्या लगा देते हैं, शून्य लिख देते हैं। यानी मैं 0.5 को क्या लिख सकता हूं, 0.5 लिख सकता हूं। जब किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, पूर्ण भाग मतलब दशमलव से पहले वाला भाग ना हो, तो वहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, एक शून्य या एक जीरो लगा सकता हूं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, जैसे 0.5 है, इसमें पूर्ण भाग कुछ नहीं है और दशमलव भाग ये है, तो अगर दशमलव भाग ना हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, सॉरी पूर्ण भाग ना हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, वहां पर जीरो लगा सकता हूं। ठीक है, तो 0.5 ये सर्पित ऐसा भी बोल सकते हो। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मैं, अगर मेरा आंसर 0.8 आ रहा होगा तो मैं उसको 0.8 लिखकर चलूंगा। तो मैं जीरो क्यों लगाऊंगा वहां पर, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डाउट आगे नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चे पूछे कि सर ये आपने जीरो कहां से लगा दिया। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आया 0.8 और मैं 0.8, तो मैं आंसर लिख दूंगा 0.8। तो कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर यहाँ पर जीरो कहां से आ गया। सर तो मैं पॉइंट अभी कहाँ से लगा रहे हो? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण लिख दिया है मैंने 0.8, एक उदाहरण लिया मैंने 0.8। ठीक है, मान लो मेरा आंसर आया कुछ, अब मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 0.8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका पूर्ण भाग कुछ नहीं है। जब पूर्ण भाग कुछ ना हो तो उसकी जगह में जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, बताइए, कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि 0.3 बराबर किसके है, 0.3 के। 0.56 बराबर किसके है, 0.56 के। ठीक है, 0.56 के। 0.925 किसके बराबर है, 0.925 के। आगे चले फिर, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सभी को ध्यान रखने हैं, आगे बहुत काम आएंगे, आगे बहुत काम आएंगे। किसी को डाउट पूछो, सबको समझ आ गया, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, स्क्रीन चली गई है, एक मिनट, एक मिनट में स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं। तब तक आप सभी लोग मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, 26.5 में पूर्ण भाग क्या है, 26.45 में पूर्ण भाग क्या है। ओके, वेरी गुड। और दशमलव भाग क्या है, दशमलव भाग क्या है,
वेरी गुड। तो यस, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। स्क्रीन मैंने दोबारा से शेयर कर दी है, तो हम यहाँ पर थे, 0.3 को हम 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनको पढ़ते कैसे हैं। तो इनको पढ़ने का तरीका क्या है कि जो दशमलव से पहले लिखा है उसे तो एक साथ पढ़ो, मतलब दशमलव संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं। तो दशमलव से पहले जो लिखा है उसको एक साथ पढ़ो, और दशमलव के बाद जो लिखा है उसको अलग अलग पढ़ो। यस अर्पित, मैं यही चीज बताने वाला हूं। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1055.367 या 1055.367। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं और इसको एक साथ पढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूं कुछ संख्या इस तरीके से, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, 42.56। 42.56 नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। 42.56 ये तरीका गलत है पढ़ने का। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, 42.56, और इंग्लिश में 42.56। ठीक है, तो ये है दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका। तो इसको हमने पढ़ा 1055.367। बताओ, समझ आ गया सभी को? चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो ये चीज हम सीख चुके हैं पहले ही, है ना। दशमलव संख्या का स्रोत क्या है, तो दशमलव संख्या कहां से आई थी, भिन्न से ही तो आई थी। ये भिन्न थी ना एक हमारी, इसी को तो सॉल्व करके हमारी ये दशमलव संख्या आई थी। 56, एक मिनट, 42, 42.56, 42.56 ऐसे पढ़ेंगे। मैंने 56 बोल दिया था क्या? 5 6 अलग अलग पढ़ते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, और पहले वाले को हम एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये दशमलव आई कहां से, भिन्न से आई। ठीक है, हमने जब एक भिन्न को, एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया तभी तो हमारा दशमलव आया। 1/2 को जब हमने 1 को 2 से भाग किया तभी तो ये पॉइंट आया या दशमलव आया। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव संख्या कहां से आती है, भिन्न से ही निकल कर आती है। भिन्न का ही क्या है, एक सरल रूप है, क्या, दशमलव संख्या। यस, बताइए। तो ये हमने दशमलव संख्या के बारे में जाना। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बताओ कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सरल करना है, 22 को 4 से भाग देना है और आंसर आपको दशमलव में देना है। तो यहां से हम सीखेंगे कि एक भिन्न को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। 22/4 को सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। ओके, मुस्कान 5, सौरभ 5.5, ठीक है। मुस्कान 5.5, ओके, 5.5, 5.5, यस, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, चलिए देखो कैसे सॉल्व करना होता है। 22 को 4 से भाग करना है, 22 को 4 से भाग करना है। ठीक है, अब देखो 4 पंजे 20 होगा और 4 6 24 होगा। 24 तो ज्यादा हो गया, तो 5 बार हमें चलना पड़ेगा। तो 4 पंजे 20, और यहां से हमने 2 लिखा। अब इस 2 को इस 4 से भाग हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये 2 4 से छोटा है। 2 क्या है, 4 से छोटा है, और हम इस 2 को 4 से भाग नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान दें सभी लोग, इसीलिए मुझे यहां पर खुद की तरफ से एक 0 लगानी पड़ेगी। और जैसे ही मैं अपनी तरफ से एक 0 यहां पर लगाऊंगा, यहां पर एक क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। क्योंकि ये काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं है 0। ये 0 क्वेश्चन में नहीं दी हुई हमें, मैंने अपने मन से लगाई है ये 0। और अगर मैं कुछ अपने मन से कर रहा हूं तो यहां पर भी मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पर 0 लगाई है अपने मन से, तो फिर मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा। मुस्कान आपकी लाइन है 0 लगेगी तो दशम पॉइंट आएगा, ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। सिर्फ एक बार ही आएगा पॉइंट। पॉइंट क्या आएगा, सिर्फ एक बार ही आएगा। देखो
पहले इसको खत्म कर लेते हैं। 4 पंजे कितना आया, 20 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पर, 5.5। ठीक है। अब मैं जो बता रहा था पॉइंट एक बार ही आएगा। मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर मैं 25 को 4 से भाग करूं, हाँ, अगर मैं 25 को 4 से भाग करूं तो देखो, 4 6 24, 5 में से 4 गया 1। अब ये एक जो है वो 4 से भाग नहीं होगा, तो मैंने यहां अपनी तरफ से एक जीरो लगाई। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से जीरो लगाई, यहां पर आ गया दशमलव। उसके बाद ये गया 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि दोबारा मैं यहां अपनी तरफ से जीरो लगाऊंगा, लेकिन जब मैंने यहां अपनी तरफ से जीरो लगाई, अब मुझे यहां पर कुछ नहीं, पहली बार जीरो लगाई थी तभी दशमलव लगाना है। जब अगली बार जीरो लगाऊंगा तो अब मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सीधा कर दूंगा 4 पंजे 20। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि आपको जो दशमलव है ये सिर्फ तब लगाना है जब आप पहली बार अपनी तरफ से जीरो लगा रहे हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो, मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अगर कोई डाउट हो तभी आप माइक ऑन करें। वैसे माइक ऑन करने से क्या होता है, अब मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही थी। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। तो ये मैंने थोड़ा आपको अलग से ये चीज इसलिए बताई क्योंकि हर बार जीरो लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दशमलव लगा देना है, बस पहली बार में दशमलव लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 22 को 4 से भाग करना सीखा। तो इसका आंसर आया 5.5। जीरो की जगह 2 हो, मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। और फिर लास्ट में 2 की जगह 0 हो, आप माइक ऑन करके पूछ लो, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। अर्पित, सर लास्ट की जगह दो, जीरो की जगह दो हो और दो की जगह जीरो हो तो ऊपर जीरो लगेगा। यहाँ पर यस। यस एक सर। मिनट, यहाँ पर बोल रहे हो अगर 2 की जगह 0 आ जाए। यस सर। देखो, अगर 2 की जगह 0 आ जाएगा फिर हम आगे सॉल्व ही क्या क्यों करेंगे। देखो, आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पर अगर 2 की जगह 0 आ जाए, यही तो कह रहे आगे हो। भी डिजिट हो अगर डिवाइड ना हो तो। देखो यहाँ पर 2 बचा, आप बोल रहे हो यहाँ पे 0 आ जाए, ऐसा बोल रहे हो क्या। आगे भी डिजिट हो जैसे जीरो की जगह है और वो डिवाइड ना हो तो जीरो लगेगा। अगर डिवाइड ना हो, हाँ, वो तो दूसरी चीज है। वो तो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि अगर हम एक साथ दो संख्या लिखते हैं, भाज्य में से जब एक साथ दो संख्याएं लिखते हैं तब जीरो हम लगाते हैं, वो तो मैं आपको काफी पहले बता चुका हूँ। आप ये बोल रहे हो कि मान लो यहाँ पर 2 है और ये भाग ना हो इससे, ठीक है, और यहाँ से हम अगर एक और संख्या कुछ होती यहाँ लिख दें तब यहाँ पर 0, ये वो चीज अलग है। हम वो चीज यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर सीधा भिन्नों को दशमलव में बदलना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आप पॉइंट बोल रहे हो वो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग तान्या। आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है ना क्लास को। हाँ, ज्यादा हो गया। अब क्लास में आए हो क्या आप। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, मैंने जो बताया बस उसका ध्यान रखो। 22 को 4 से कैसे भाग करोगे, 4 पंजे 20, यहां से 2 आया। अब ये 2 भाग नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाई और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और 4 पंजे कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। सर हमारे स्कूल खुल गए क्या? अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल के बारे में, आप अपने फ्रेंड्स से पूछ लेना। खुल गए। ठीक है, बाद में पूछ लेना, मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा। ठीक पहले है। हम पढ़ लेते हैं फिर आप बाद में पूछ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। तो यस, कैसे भाग किया हमने, 4 पंजे 20, जैसे ही हमने अपनी तरफ से एक 0 लगाई यहाँ पर पॉइंट आ गया और 4 पंजे 20। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। 1/5, 1/5 को यानी 1 को 5 से भाग दो, क्या आंसर आएगा। करिए सभी लोग सॉल्व अपनी कॉपी पे।
फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इस बार मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, इसलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इसको। यस, 0.2, 0.2, वेरी गुड। सौरभ, अर्पित, मुस्कान, वेरी गुड। सबने कर लिया अपनी कॉपी में सॉल्व? ओके, ठीक है। रोहित ग्रोवर, आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। रोहित ग्रोवर, अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके। रोहित ग्रोवर, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज यार बता दिया करो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई भी, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो ये कह दो सर सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? सर सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, चैट में आपका आंसर आ चुका था, मुझे लगा आपने सॉल्व कर लिया। गलती से आ गया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, साहिल आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। यस, वेरी गुड साहिल, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाइए। मुस्कान, आपका मैंने शायद पिछला क्वेश्चन देख लिया था, तो अब एक बार उनका देख लेते हैं जिनका मैंने एक बार भी नहीं देखा। टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट हैं आप अपनी कॉपी दिखाइए। विक्की, विक्की नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड। हाँ, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हो आप, टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट है। यस विक्की। चलिए सौरभ, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके सौरभ, वेरी गुड। और चलो एक बच्चे की और देख लेते हैं, इसकी देख, हैंड रेज कर लो। चलो, प्रिंस वर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं आप दिखाइए अपनी कॉपी। शायद आपका नाम मुस्कान ही है, दिखाइए अपनी कॉपी। चलिए ठीक है, कैसे सॉल्व किया हमने इसको? देखो, एक 5 से भाग नहीं हो सकता, तो जब भी भाग ना हो अपनी तरफ से एक जीरो लगा दो, और जैसे ही अपनी तरफ से एक जीरो लगाओ यहाँ पर एक दशमलव लगा दो, और 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। और आपका आंसर क्या आया? 0.2। और 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.2। तो ठीक ठीक है। क्यों लिखा मैंने 0.2, कौन बताएगा? मुस्कान, आप बताइए मैंने 0.2 को 0.2 क्यों लिखा? सौरभ, आप बताइए मैंने क्यों लिखा 0.2 को 0.2? ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस, अगर पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या ना हो तो उसकी तरफ हम जीरो, उसकी जगह हम एक जीरो लगा सकते हैं, इसलिए मैंने 0.2 को क्या लिखा? 0.2 लिखा। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं पोल के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पोल में आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सबको क्लियर है? सभी बच्चे मुझे बता दो, क्वेश्चन करें पोल में, सभी Yes, बच्चे sir. आंसर करेंगे। Yes, 40 को 3 से भाग करोगे तो कैसे होगा? अच्छा, तो करके देख लो। अर्पित, 3 एकम 3 हुआ, ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 बचा। फिर मैंने यहां से 0 ली, 3 किया, 9 हुआ, 10 में से 9 गया, 1 बचा। फिर यहां से मैंने एक 0 ली, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 ली, यहां पर आ गया दशमलव। फिर 3 तिया 9 हुआ,
फिर 1 बचा, फिर 0 लगाई अपनी तरफ से, फिर 3 तिया 9 हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये चलता रहेगा, ये इस तरीके से चलता रहेगा 13.33। इन संख्याओं के बारे में आप पढ़ोगे 10th क्लास में। इन संख्याओं को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट सर ये रिपीटिंग। संख्या चलती रहेगी ना? हाँ, ये चलती रहेगी। इन संख्याओं के बारे में आप पढ़ोगे 10th क्लास में। 10th क्लास में आप इन संख्याओं के बारे में पढ़ोगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग देते हैं तो वो चलती रहती है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो अभी मैं बताऊं तो इंग्लिश में मुझे पता है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब ना तो ये रुक रही हैं और बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको डिटेल में आप पढ़ोगे 10th क्लास में। क्यों रही है? अच्छा, आप बोल रहे हो अर्पित मैंने यहाँ पर कहां पर, यहाँ पर मैंने 0 लगाया तो 3 तिया 9 हुआ, फिर यहाँ पर 0 लगाया। जब मैं 2 0 एक साथ लगाऊंगा तब 0 आएगी अर्पित। ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पर 2 0 एक साथ लगाई, यहाँ पर देखो मैंने 1 0 लगाई है, जब मैं एक और 0 इसके साथ यहाँ पर लगा दूं तब यहाँ पर 0 आएगा। 1 0 आप कितनी भी बार लगा लो, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा अर्पित 0। आप कितना भी इसको सॉल्व कर लो, 13.33333333 यही आएगा। ठीक है, यस। हाँ, बाहर लगेगा, आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, इसमें हम ज्यादा नहीं घुसते हैं मुस्कान, क्योंकि ये 10th क्लास में आपको पढ़ना है अच्छे से। अगर मैं इसमें घुस गया तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? यहाँ पर आप अगर 1 0 लगा रहे हो तो यहाँ पर 0 नहीं आएगी। अगर 2 0 आप मान लो, इस 10 के साथ मुझे यहाँ पर 1 0 और लगानी पड़ जाती, तब यहाँ पर 0 आता। 2 0 एक साथ मैंने अपनी तरफ से लगाई है ना। ठीक है, तो ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं करते हैं अपने आप को, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 13/5 को दशमलव रूप में लिखना है। अभी टाइम काफी है सौरभ, अभी तो पूरे 10 मिनट है। 13/5 को दशमलव रूप में लिखना है। तो सभी लोग 13 को 5 से भाग करो और आंसर करेंगे पोल में। करिए। अच्छा, 9th में है ये? ओके, 1 मिनट में चेक करता हूँ। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर 9th के फर्स्ट चैप्टर में है ये। अच्छा, है 9th में? ठीक है, हाँ तो शायद 9th में ही है। 10th में भी है थोड़ा। चलिए करिए इसको सॉल्व। वेरी गुड। हाँ, मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूँ तब तक जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। उमेश कुमार नाम से हैं, मुस्कान हैं, अर्पित बेनीवाल और काजल, आर्यन, अंकित कुमार, टुडे न्यूज, सुनीता नाम से हैं, साहिल हैं, अनमोल हैं, मुकेश कुमार के नाम से हैं। इन्होंने अपना नाम मुझे बताया था, मैं नाम फिर से भूल गया हूँ आपका। जतिन है, तान्या है, सौरभ, सुलेंद्र नाम से हैं एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। वेरी गुड। हाँ जी, तो 2 लोगों के आंसर आने बाकी हैं। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो यस, इसमें हमें 13 को 5 से भाग देना था। हाँ, ए ऑप्शन सही है, 13 को 5 से भाग देना था। तो जब हम 13 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। पहले तो 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ 3 बचा, और मैंने यहाँ अपनी तरफ से 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि 3 5 से भाग नहीं हो सकता।
तो जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, 5 × 30, तो आपका आंसर क्या आया, 2.6। ठीक है जी, बताओ तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बताओ सबको समझ आ गया। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। अभी हमने एक भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना सीखा, अब सीखेंगे हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। जैसे 5.5 है, उसको मुझे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएं और हर में 1 लिख दें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, जैसे 5.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस दशमलव को हटाया और नीचे लिख दिया 1। उसके बाद अंश में दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतनी ही 0 हर में 1 के साथ लगा दो। मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 5.5 में दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है ना बस, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, तो ये क्या बन गया, 55/10। तो इस तरीके से हमने एक दशमलव संख्या को किस में बदल दिया, एक भिन्न में बदल दिया। समझ आया, नहीं समझ आया क्या? अगर मैं कहूं 7.5 को भिन्न में बदलो तो कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? सबसे पहले क्या करो, 7.5 है ना ये, इसको लिख लो। सबसे पहला काम, इस दशमलव को हटाओ और नीचे लिख दो 1। सबसे पहला काम, इस दशमलव को हटाओ और बटे का निशान लगा के नीचे लिख दो 1। उसके बाद देखो दशमलव के बाद अंक कितने हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 ही तो अंक है बस, तो एक 0 लगा दो, तो ये क्या बन गया, 75/10। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 15, तो ये क्या बन गया मेरा, 15/2। तो इस तरीके से मैंने एक दशमलव को किसमें बदल दिया, एक भिन्न में बदल दिया। जब आप 15/2 को सॉल्व करोगे ना, जब आप 15 को 2 से भाग दोगे तो यही आंसर आएगा, 7.5। चाहे आप करके देख लो। सर हाँ जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर, यस सर, इस चैप्टर का पेज नंबर क्या है सर? आप पेज नंबर पे कहाँ चले गए? मैंने आपको बताया कि आपको किसी पेज नंबर पे जाना है। आप प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने कब कहा कि कोई पेज नंबर है या कुछ है? सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं। पेज कौन सी बुक की, कौन से पेज की आप बात कर रहे हो? ये सब चीजें छोड़ो, पेज नंबर कुछ नहीं है। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ प्लीज आप उसको, उस पर ध्यान दें। 75.05 हो तो क्या होगा? अर्पित का सवाल है कि 75.05 हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो नीचे 2 0 लगा दो, तो ये क्या बन गया, 7505/100। अगर मान लो एक और अंक होता 6, तो एक और 0 लग जाएगी। मतलब आपको पहले दशमलव हटाना है, ठीक है, आपको पहले क्या करना है, दशमलव हटाना है। फॉर एग्जाम्पल 1.523 मैंने लिखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव हटाना है, नीचे 1 लिखना है। अब दशमलव के बाद अंक कितने थे, 1 2 3, तो 3 ही 0 लगा दो, 1 2 3, तो ये क्या बन गया, 1523/1000। ठीक है, आया सभी को समझ में? अभी नहीं हुआ टाइम, अभी 5 मिनट है। बताओ सबको समझ में आया तो एक क्वेश्चन करें फिर। आपको इसको बदलना है, 3.275 को बदलना है भिन्न में। बदलिए सभी लोग, फिर मैं कॉपी चेक करता हूं सभी। 3.275 को भिन्न में रूप में बदलना है। वेरी गुड रोहित। बाकी लोग भी बदलिए। यस, मुस्कान, आर्यन। आर्यन बस 1000 लिखा आपने, पूरा आंसर लिखो ना। चलिए ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ फिर किस किसने किया है ये।
टुडे न्यूज नाम से जो स्टूडेंट है, आपकी तो कॉपी चेक हो गई, आप रहने दीजिए। सुनीता सुनीता नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी, आपने सॉल्व किया ये? कर रहा हूँ रिपीट, अभी रिपीट करता हूँ। जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहले मैं एक बार जिन्होंने कर लिया है कॉपी तो देखी। तान्या, आप क्या बुक खोल कर बैठे हो? अपनी कॉपी दिखाइए, सुनीता सुनीता नाम से जो है। तान्या, आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया? हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। आर्यन, आपने सॉल्व किया? हाँ आर्यन, आप दिखाइए। चलिए ठीक है, आर्यन, मुस्कान एंड सौरभ, आप तीनों लोग दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड आर्यन। मुस्कान, आप भी दिखा दीजिए अपनी कॉपी। ठीक है, वेरी गुड मुस्कान। यस, देखो ध्यान से, इसे ये एक दशमलव संख्या है। 3.275 एक कैसी संख्या है? दशमलव संख्या है। इस दशमलव संख्या को मुझे भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्पित ध्यान दो। सबसे पहले आप इस संख्या को लिख लो, 3.275, आपने इसको लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। तो निश्चित सी बात है, जब मुझे इसको भिन्न में बदलना है तो इसका मतलब दशमलव को हटाना है। इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि इस दशमलव को मुझे हटाना है। तो इस दशमलव को आप हटाओ, और जैसे ही आप हटाओगे बट्टे का निशान लगाओ, नीचे लिख दो 1। सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाओ, बट्टे का निशान लगाओ, नीचे लिख दो 1। अब दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3, 3 अंक है ना दशमलव के बाद। 3.275 में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो नीचे 3 0 आ जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 3275 बटे 1000। ये मेरी क्या है? एक भिन्न है। तो इस तरीके से मैंने इस दशमलव संख्या को किसमें बदल दिया है? एक भिन्न में बदल दिया। आ गया समझ में? बताइए अर्पित, अब समझ में आ गया है सभी लोगों को? ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।